और बाहर लगी हुई है बारिश और ये बोल रहा मेरे को घुमाने ले जाओ। आप लोगों के मन में ये वाला सवाल भी होगा ही, डाउट भी होगा ही कि अभी अभी तो सासू जी के घुटनों का ऑपरेशन हो रखा है और ये देहरादून आ गए हैं। कल रात भर से बारिश हो रही है और अभी देखिए कैसी बारिश चल रही है। बाकी इतनी बारिश में भी युवी ने अपने नाना को परेशान कर रखा है कि मुझे बाहर लेके जाओ। और अभी देखिए बहुत ही प्यारी धूप लग गई है, यहाँ से खूबसूरत नज़ारे। और बाहर लगी हुई है बारिश और ये बोल रहा मेरे को घुमाने ले जाओ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रियंका बिष्ट आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे एक नए ब्लॉग में खूबसूरत शहर देहरादून से। बाकी कल हम देहरादून पहुँच चुके थे और दूसरी बात यह है कि आप लोगों के मन में ये वाला सवाल भी होगा ही, डाउट भी होगा ही कि अभी अभी तो सासू जी के घुटनों का ऑपरेशन हो रखा है और ये देहरादून आ गए हैं, हमें तो सासू जी के साथ रहना चाहिए था। तो मैं आपको बता दूं कि हम देहरादून आए हुए हैं लेकिन हमें यहाँ से जाना है पालछुनी। पापा भी 6 तारीख को पहुँच चुके थे और ये है कि हमें पालछुनी जाना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो के माध्यम से बताया है कि मेरे 2 मायके हैं, एक देहरादून है और एक पालछुनी है, ठीक है। तो क्या होता है कि शादी के बाद जब बच्चे हो जाते हैं उसके बाद ना मसान पूजे होता है पहाड़ों में, ठीक है। और ये एक तरीके से पहाड़ की रीति है जो कि पूजना ही पूजना पड़ता है। और ये जो मसान पूजे होता है या तो ये होगा पूस के महीने में या चैत के महीने में या सावन के महीने में, ठीक है, या सौण बोलते हैं उसको गढ़वाली में। तो दूसरी बात यह है कि जैसे चैत है वो 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच, सावन का महीना होता है 15 जुलाई से 15 अगस्त तक, फिर उसके बाद पूस का महीना होता है 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक। तो एक एक महीने का समय होता है, इसी समय में इसको पूजा जाता है। जैसा कि सावन के महीने में आप लोग देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है जिस वजह से रोड ब्लॉक हो जाते हैं, तो उस समय में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब दिसंबर में क्या था कि वैसे हम दिसंबर में ही कर रहे थे, लेकिन उस समय में क्या था कि मौसम काफ़ी ठंडा था, तो उस समय में यूवी भी बहुत छोटा था, तो उसके सेहत के लिए भी ठीक नहीं था वो मौसम, तो उस समय में वो कैंसिल करवाया गया। और अभी चैत का महीना आ गया है तो क्या है कि सब कुछ की व्यवस्था हो गई है, पंडित जी और जो भी होता है उसमें, मतलब कि जो भी मसान पूजे में लगता है उसकी, बाकी जो क्या है राशन पानी का है वो हम कल जाएंगे, परसों उसकी व्यवस्था करेंगे, ठीक है। पापा भी पहुंच चुके थे 6 को, तो कल मैं, माँ, यूवी और यूवी के पापा हम जाएंगे पालछुनी, ठीक है। फिर 11 तारीख को वहाँ पे मसान पूजे होगा, ठीक है। तो इसी वजह से हमें देहरादून आना पड़ा, फिर उसके बाद हम पालछुनी जाएंगे, ठीक है। अब क्या है कि सब कुछ देखना पड़ता है, बाकी उसके बाद हम तेवा घर के चले जाएंगे। अब आप देख रहे होंगे कि अब धीरे धीरे गेहूं की फसल पक रही है और जो भी घर में लगाया है धनिया वगैरह ये सब, तो उसका भी तो एक तरीके से अच्छे तरीके से उसको रखना है कि नहीं, क्योंकि इतनी मेहनत करी है उन खेतों में, उन बगीचों में, तो उनका भी हमें अच्छे तरीके से उसको रखना है घर के अंदर। क्योंकि हम सब चंडीगढ़ चले गए हैं और घर में चाची लोग कर रहे होंगे, लेकिन उसको अच्छे तरीके से अंदर रखना, क्योंकि देखिए बारिश वगैरह भी हो रही है तो बर्बाद हो जाएगा सब कुछ, तो सब कुछ देखना पड़ता है, तो इसीलिए हमें वहाँ भी जाना है। दूसरी बात यह है कि शादियाँ भी हैं, शादियाँ भी देखनी है, पुप ससु की बेटी की शादी है, फिर गांव में भी शादी है, यूवी के पापा का भी काम है, तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसीलिए हमें ये फैसला लेना पड़ा। क्योंकि चंडीगढ़ में क्या है कि अभी कविता है वहाँ पे, दीदी भी है ही और ससुर जी की भी छुट्टी है ही, तो सासू जी की देखभाल वो लोग फिलहाल कुछ टाइम के लिए कर लेंगे। बाद में अगर हमारी आवश्यकता होगी तो हम घर का काम निपटा के, शादी निपटा के हम फिर से वहाँ चले जाएंगे। तो कुछ ये सब है हमारे, जो भी हम देहरादून आए फिर वहाँ यहाँ से पालछुनी जाएंगे, तो ये है वो कारण, फिर वहाँ से हम तेवाखर के चले जाएंगे। बाकी कल रात से बारिश चल रही है और अभी भी बाहर बारिश चल रही है और यूबी इस बारिश में बोल रहा है कि मुझे बाहर लेके चलो। अभी मैंने उनको, यूबी को नीचे उसके पापा के साथ रखा है, मतलब उसके नाना नानी भी हैं। मैंने बोला मैं ऊपर ब्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो नहीं बनाने दे रहा है, वो हल्ला कर दे रहा है बीच में, तो इसीलिए, तो ये सब कारण है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी क्यों हमें आना पड़ा। बाकी ये है कि हमें भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि अभी अभी सासू जी का ऑपरेशन हो रखा, बुरा लग रहा था कि यार अभी हमें उनके साथ रहना था,
लेकिन बोलते हैं ना सारी चीज़ें कभी कभी एक साथ ही होती हैं, तो यही एक कारण है। तो चलिए अब मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ, ठीक है। तो अब मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। कल रात भर से बारिश हो रही है और अभी देखिए कैसी बारिश चल रही है। बाकी इतनी बारिश में भी यूवी ने अपने नाना को परेशान कर रखा है कि मुझे बाहर लेके जाओ, तो मजबूरन देखो छाता पकड़ा हुआ है और यूवी को लेके जा रहे हैं घुमाने के लिए। तो ऐसा है यूवी हमारा, चाहे बारिश हो, चाहे बर्फ गिरे, चाहे धूप लगे, मेरे को जाना बाहर ही है। यूवी आजा आजा। तो यूवी को देखो, यूवी अपने काम पे बिल्कुल मस्त लगा हुआ है। अब उसमें सारा सामान रखा हुआ है, तो उसको याद है कि उसको खोल के बस उस सामान को बाहर फेंक देना है ना। ए यूवी बंद कर, चल यूबू बंद कर, बंद। ओ अब जाके बारिश थोड़ी बंद हो गई है। देखिए पप्पा लगातार बारिश हो रही थी आज, और यहाँ पे देखिए घर डबल स्टोरी भी बन गई है और अब ट्रिपल स्टोरी बन रही है। देखो बाकी देखिए मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा। और मैं सोच रही थी कि मैं यूवी को यहीं इसके पापा के पास छोड़ के थोड़ा नीचे जाऊंगी, पर क्यों, इसको लग गई है भनक, इसको पता चल गया है। कर दिया तूने वहाँ पे सारा काम है, चल 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 चल। ये सीख को हटा, इसका सीख पकड़ दो इसका। थैंक यू। देखो मौसम, अभी बारिश बंद हो गई और अभी देखिए बहुत ही प्यारी धूप लग गई है और अभी बज रहे हैं दिन के 2। ये देखिए तो कितने रंग रूप बदल दिए हैं मौसम ने। कल से लगातार बारिश थी, फिर उसके बाद सुबह में भी बारिश थी, दिन में थोड़ा बंद हुई और अभी प्यारी सी चमकदार धूप लग गई है। तो छोटे बच्चे वहाँ पे बॉल खेल रहे हैं ना, तो ये भी बोल रहा होगा कि मैं भी खेलता था। आजा आजा। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6 और हम थोड़ा जा रहे हैं मार्केट साइड, क्योंकि कल जाना है मायके पालचुनी। तो दूसरे मायके हाँ हाँ, तो उसके लिए थोड़ा कुछ सामान लेना है, छोटा मोटा सामान है, तो हमने बोला वो लेके आ जाते हैं, क्योंकि कल फिर सुबह ही निकल जाएंगे हम। बाकी यूवी को देखो, ये बारिश भी रुक गई, बढ़िया। और हाँ अब ना बारिश पूरी तरीके से रुक गई है। कल तो नहीं ही चाहिए बारिश, क्योंकि सफर भी है कि नहीं, और रास्ता भी, अगर आज इतनी लगातार बारिश हो रही है थोड़ा डर भी हो रहा है कि रास्ता कैसा हो रखा होगा, पर वो कल ही पता ही चलेगा, है ना। कितना बढ़िया हो रखा है मौसम अभी। और अभी का दृश्य देखिए आप, सूर्य ढलने वाला है और बढ़िया लग रहा है। ये भी पीछे गाड़ी देखो तो यहाँ बिल्कुल अंधेरा लग रहा है, बस लालिमा उधर पे है जहाँ पे सूर्य भगवान जी दिख रहे हैं। सुबह से तो बारिश ही थी। वही वैसे अक्सर होता है, जैसे बारिश हुई ना तो उसके बाद जब ऐसी धूप आती है तो बढ़िया लगता है मौसम। यूवी को देखो बाहर के नज़ारों का आनंद ले रहा है। यहाँ से खूबसूरत नज़ारे सीधे आगे की तरफ। यूवी मस्त पीछे की गाड़ियाँ देख रहा है, यूवी को तो क्या ही चाहिए। तो रात्रि के 10 बज चुके हैं और कल हमें जाना है पालचुनी। तो हम सोच रहे हैं कि सामान पहले ही पैक कर दे रात को ही, क्योंकि कल सुबह जल्दी निकलना है इसलिए। तो अभी हम सारा सामान यहाँ पे लेके आ गए हैं और इसको गाड़ी में करेंगे पैक, क्योंकि सुबह ऐसा करेंगे कि उठेंगे, तैयार होंगे, सीधे सफ़र शुरू करेंगे अपना। तो ये काम हम अभी निपटा देते हैं, क्या पता कल रात बारिश हो तो तब कल सुबह में बारिश हो तो क्या पता गड़बड़ हो जाए। तो सामान को कर दिया है अच्छे तरीके से पैक।
2-4 बैग हैं, कल सुबह हो जाएंगे। ठीक ठीक। तो अब हमारा रात्रि का भोजन भी हो चुका है। बाकी गाड़ी में कुछ सामान तो अच्छे तरीके से रख दिया है, लेकिन 1-2 सामान रह गया जो कि हम सुबह में ही रखेंगे। बाकी है कि मतलब कि अभी पता आप लोगों को 11 बज चुके हैं और कल सुबह हमें 5 बजे निकल जाना है। क्योंकि होता ऐसे ही है, जिस दिन हम कोशिश करते हैं कि टाइम पे सो जाएं, अगले दिन हमें जाना है, उस दिन लेट हो ही जाता है। बाकी यूवी भी सो गया है, पैकिंग भी हो गई है और अब कल सुबह जल्दी उठना है। और बस यही है कि कल बारिश ना होए, क्योंकि डर भी लगता है, क्योंकि कल रात भर बारिश हुई ना। रास्ते का मेरे को ऐसा हो रहा है कि कैसा है कैसा नहीं है, चलो वो तो जाके ही पता चलेगा। बाकी कल से आपको थोड़ा पालचनी के ब्लॉग भी देखने को मिलेंगे। बाकी चले, अब यू भी सो गया है तो हम भी थोड़ा सो जाते हैं, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना, सुबह जल्दी हो जाती है। हम सोचते हैं कि थोड़ा लेट में हो पर जल्दी हो ही जाती है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, प्यार से कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं प्रियंका बिष्ट आप सब लोगों से मिलती हूँ बहुत जल्द एक प्यारी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय भारत, जय उत्तराखंड।